मैं गंगाराम पीजीटी हिंदी। आज हम कक्षा द्वादश हिंदी शिक्षण का पठन पाठन करेंगे। काव्य खंड में रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कैमरे में बंद अपाहिज पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इसमें काव्य खंड में कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज ये पाठ जो है रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। रघुवीर सहाय जी का जन्म 1929 में लखनऊ में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने अंग्रेजी में एमए किया और वहीं से पत्रकारिता में निकल गए। रघुवीर सहाय जी ने पत्रकारिता की समीक्षा अपनी कविताओं में की है। यहाँ जो पाठ दिया है, शीर्षक दिया है कैमरे में बंद अपाहिज, ये इसी प्रकार की पत्रकारिता से संबंधित है। तो शीर्षक जो है कैमरे में बंद अपाहिज, इसमें पहला पद हम पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ये अभी तक हमने 2 पाठों का पुनरअभ्यास कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। तीसरा पाठ कैमरे में बंद अपाहिज का हम पुनरअभ्यास रिवीजन कर रहे हैं। तो भैया बहनों से निवेदन है, ध्यान से इस बात को सुने, ध्यान दें इस पर कि ये जो पाठ है इसका हम पुनरअभ्यास कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। इसका व्याख्या भाव हम समझेंगे और जो इस पर आधारित पहले हमने लिखित प्रश्न लिखाए हैं और जो नोटबुक बनवा कर फिर हमने व्यवस्थित कर रखी है उसको हम जो हैं याद करेंगे। और जो आज व्याख्या कर रहे हैं हम इसको भी ध्यान से सुनेंगे और इसे याद करेंगे। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अर्थात इस पद में कवि ने एक शारीरिक चुनौती को झेल रहा दुर्बल अपंग व्यक्ति से प्रश्न पूछकर, जो दूरदर्शन पर संचालक है, साक्षात्कार करता है, वह प्रश्न पूछकर उसकी जो पीड़ा को उभारना चाहता है और पीड़ा को उभार कर प्रस्तुत करना चाहता है और दर्शकों के सामने वह ऐसे प्रस्तुत करता है कि दर्शक भी द्रवित हो जाएं, दर्शक भी उसके प्रति दया करुणा की भावना जागृत करें। तो यह इसका उद्देश्य है। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, साक्षात्कारकर्ता कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोल रहे हैं और एक अपंग अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे में हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम जो है समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, अर्थात हर प्रकार से योग्य और सक्षम हैं। और जो अपंग व्यक्ति है वह शारीरिक चुनौतियों को झेल रहा है, उसके बारे में हम जो है आपको एक कमरे में कैमरे पर दिखा रहे हैं। उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं। हम प्रश्न पूछते हैं उससे, अर्थात साक्षात्कारकर्ता कहता है, प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं और आपका जो अपाहिजपन है वह दुख देता है, अर्थात आपको कष्ट होता है, कष्ट तो देता ही होगा। इस प्रकार से संचालक करता जो है उससे प्रश्न करता है, अर्थात उस पर जो है एक तरह से क्रूरता का व्यवहार करता है और क्रूर व्यवहार करके ऐसे प्रश्न पूछता है। अपने साथी से, सहयोगी से कहता है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और कैमरा दिखाइए ज़रा इसको, तस्वीर को, इसके चित्र को ठीक से दर्शकों तक पहुँचे, इसके भाव भंगिमा, इसका विचार, इसका चेहरा ठीक से दिखाई दे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। और फिर प्रश्न करता है कि आपका क्या दुख है, आप जल्दी बताइए। और वह
अपंग व्यक्ति जो शारीरिक रूप से चुनौतियों को झेल रहा है, वह दुख को, अपने कष्टों को बता नहीं पाता है और इस प्रकार से वह चुप रहता है। साक्षात्कारकर्ता फिर अगले पद में प्रश्न पूछता है विचार करके, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अर्थात कवि ने इसमें साक्षात्कारकर्ता के माध्यम से प्रश्न पूछा है और उस अपंग व्यक्ति की बात की है। प्रश्न पूछते कहता, बताइए, सोचिए, बताइए कि आपका अपाहिजपन कैसा लगता है? अर्थात जो आप अपाहिज हैं, अपंग हैं, ऐसे हो कर के आपको कैसा लगता है, यानी कि कैसे लगता है, बताइए। संचालन करता स्वयं इशारे करते हुए उससे कहता है, क्या ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसे कष्ट होता होगा, ऐसा दुख होता होगा? अर्थात आप जो है अपने जीवन में ये सब काम नहीं कर पाते होंगे, इस प्रकार परेशान रहते होंगे आप, इस प्रकार से वो पूछता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, बताइए, क्योंकि हम आपको टीवी पर, टेलीविज़न पर दिखा रहे हैं, दूरदर्शन पर दिखा रहे हैं, ये निश्चित समय है और ये समय आप बर्बाद ना करें। आपको बहुत सारे दर्शक लोग देख रहे हैं और इसलिए आप बताइए कि आपको कैसा लगता है। लेकिन वो बता नहीं पाता है और वह परेशान होता है, दुखी होता है। लेकिन कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए संचालक करता उससे इस प्रकार के अमानवीय प्रश्न पूछता है, अर्थात क्रूरता का व्यवहार करता है। तो संचालक पूछ कर उसे रुला देना चाहता है और उसके रोने की जो इंतज़ार है वो दर्शक लोग भी करते हैं। अर्थात वे कब रोने वाला है, ऐसा लगता है दर्शकों को वो रोने वाला है, तो कितनी देर में रोने वाला है और कब रोएगा वो, इस प्रकार का इंतज़ार दर्शक करते हैं। लेकिन ये भाव भंगिमा, चेहरे की आकृति के द्वारा जो संचालक है वह ऐसा प्रश्न जनता से करता है, दर्शकों से करता है, लेकिन ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, बल्कि वो इस प्रकार का प्रश्न उसके चेहरे से जो है अवतरित होता है। तो इस पद में संचालक जो है क्रूरता भरे प्रश्न पूछता है और वह साक्षात्कारकर्ता के रूप में अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहता है। वह अपंग व्यक्ति की पीड़ा को उभारना चाहता है, लेकिन उस दुख को व्यक्त करते हुए वह अपंग व्यक्ति रो पड़े, यही उसका जो है लक्ष्य है। तो संचालनकर्ता ये विचार करता है कि ये रो पड़े। अगला अंतिम पद देखेंगे। अंतिम पद में कहता है कवि, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों को एक संग रुलाना है, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। आप मुस्कराएंगे, हम, आप देख रहे थे। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। अंतिम पद में कवि दिखाना चाहता है कि जो साक्षात्कार करता है वह असहाय व्यक्ति से प्रश्न करके उसे रोने की स्थिति में ला देता है और वह अपनी पीड़ा को व्यक्त करे और उस पीड़ा को दर्शक समझ लें और दर्शक भी साथ में रोने लगें, ऐसा उसका उद्देश्य है। तो कहता है, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक तस्वीर। अर्थात
अपंग व्यक्ति का चित्रण करता है, उसकी आंखें फूल जाती हैं, लाल हो जाती हैं, वह रोने की स्थिति में आ जाता है। ऐसा चित्र उस असहाय अपंग व्यक्ति का दिखाई देता है और उसके होंठों पर एक विशेष बेचैनी सी दिखाई देती है, जैसे कि अभी वह रोने ही वाला है। और इस स्थिति में साक्षात्कारकर्ता जो कहता है, उम्मीद करता है, आशा करता है कि वह अपंग की पीड़ा को जो जनता है, दर्शक हैं, क्या वो मानेंगे, उसका अनुभव करेंगे। और वह फिर कहता है उस असहाय व्यक्ति से, अपंग व्यक्ति से, एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। और दर्शकों से कहता है कि आप धैर्य रखिए, बस अब ये थोड़ी देर में रोने ही वाला है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं। अर्थात वह असहाय अपंग व्यक्ति को भी उसकी पीड़ा को उभार कर उससे प्रश्न ऐसे करके उसे रुलाना चाहता है संचालक करता। और दर्शक जब उसकी पीड़ा का अनुभव करते हैं तो दर्शक भी रोने लगें। अर्थात संचालक कर्ता का लक्ष्य है कि दोनों एक साथ रोएं। वो कहता है कि दर्शकों, आपको और हम इस अपंग व्यक्ति को दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं, लेकिन कैमरा वश करो। अर्थात समय समाप्त हो गया है, वक्त की कीमत है, अर्थात समय बहुमूल्य है। दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम चल रहा था सामाजिक उद्देश्य से युक्त, उस कार्यक्रम का समय है वो समाप्त हो गया है। इसलिए वो कहता है समय समाप्त हो गया है। और वह हम अर्थात दर्शक और वह संचालक आपस में मुस्कराते हैं, कहते हैं हमारा कार्यक्रम जो था एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए था, लेकिन उसकी जो रोने में कसर रह गई वो थोड़ी ही रह गई थी। इसलिए दर्शकों के लिए भी धन्यवाद और अपंग व्यक्ति के लिए भी धन्यवाद। अर्थात संचालनकर्ता का जो उद्देश्य है इसमें स्पष्ट हो जाता है। और स्पष्ट उद्देश्य ये है कि संचालककर्ता उस अपंग व्यक्ति के साथ पर्दे पर क्रूरता का व्यवहार करते हुए प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों से के उत्तर जो है वो अपंग व्यक्ति दे और अपनी पीड़ा को व्यक्त करे और उस पीड़ा का अनुभव दर्शक करें और दर्शक अनुभव करके जो हैं उसके प्रति दया, करुणा और सहानुभूति की भावना उनके हृदय में जागृत हो। यही उसका उद्देश्य है। यही संचालक जो करता है, अर्थात दूरदर्शन पर जो साक्षात्कार कर रहा है, वो यही उद्देश्य लेकर के अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहता है। तो ये उसका कार्यक्रम सफल हो, दूरदर्शन पर दिया गया इस प्रकार का कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो, वह ये उद्देश्य की पूर्ति चाहता है। अब यहाँ पर साक्षात्कारकर्ता अर्थात संचालक का व्यवहार किस तरह का है। यहाँ पर वह अपना कार्यक्रम पूर्ण करना चाहता है, सफल करना चाहता है, इसलिए वह प्रश्न करता है। वह दया और करुणा से रहित है। वह क्रूर प्रवृत्ति से प्रश्न पूछता है और इसका मतलब ये है कि जो साक्षात्कार करता है, संचालक है, वह स्वार्थी है। तो दर्शक ये मानते हैं कि संचालक को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, उसको इतना दुख नहीं देना चाहिए, प्रश्न पूछकर उसे दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संचालक जो है ये स्वार्थी है, दूरदर्शन पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, इसको निश्चित समय मिला हुआ है और ये निश्चित समय में कार्यक्रम दिखाकर अपना कोई धन लाभ करेगा, अर्थात स्वार्थ की पूर्ति करेगा, ऐसा दर्शकों के मन में भी भाव आएगा। तो ये संचालक जो है, साक्षात्कार करता है, उसका जो है इस प्रकार का व्यक्तित्व यहाँ दिखाई देता है। वह स्वार्थी है, दया करुणा से रहित है। इस पाठ में इस प्रकार का भाव वर्णित है। फिर उद्देश्य एक बार पुनः समझ में आ जाना चाहिए कि दर्शक और अपंग व्यक्ति जो स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी रहा है, लेकिन संचालक उससे इस तरह के उल्टे सीधे प्रश्न करके उसकी पीड़ा को उभार करके उसे रुलाना चाहता है। अर्थात दर्शक भी उसकी पीड़ा को समझकर रोएं, अनुभव करें, ये उसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर
दूरदर्शन पर उसने कहा है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। इसका मतलब क्या हुआ? तो विद्यार्थियों से निवेदन है कि विद्यार्थी इसको समझें कि उसने इसके माध्यम से समय के महत्व को बताया है कि समय बीत जाने पर हमें जो है हम असफल हो जाएंगे समय से कार्य नहीं करेंगे तो, और जब असफल हो जाएंगे समय से कार्य नहीं करेंगे तो जो लक्ष्य हमने तय किया है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थी एक निश्चित समय पालक होते हैं। समय नियोजन उनका जो है मुख्य कार्य है। एक निश्चित समय में अपना कार्य करें और विद्यार्थियों का कार्य है विद्या अध्ययन, समय से अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षण कार्य यानी रोज़ाना का काम रोज़ाना कर दें। प्रतिदिन वो जो हैं अपना जो है पढ़ने का कार्य पूरा करें तो वह परीक्षाओं में कभी असफल नहीं होंगे। अर्थात उन्हें बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है इस पाठ से कि समय पालन, समय का महत्व, तो समय के अनुसार अपनी पढ़ाई लिखाई अपने बाकी जीवन के सारे कार्य करें जिससे कि उनका ये लक्ष्य पूरा हो जाए, उनका ये उद्देश्य पूरा हो जाए। तो इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से कई बातों की पूर्ति होती है कि एक तो सक्षम होना, योग्य बनना यानी समर्थ और शक्तिवान। दूसरा कि दूसरे के प्रति जो समाज में दिखाई देने वाले लोग दीनहीन हैं, अपंग हैं, असहाय हैं, शारीरिक चुनौतियों को झेल रहे हैं, शारीरिक कष्टों को झेल रहे हैं, किसी कारणवश उनके शरीर के अंग जो हैं अपंग हैं, तो उनके प्रति सहानुभूति और दया की भावना समाज रखे। तीसरी बात समय पालन की। फिर इसमें एक बात कही गई है और कि जिसमें हम विद्यार्थियों के हिसाब से अगर करें कि विद्यार्थी जो हैं इन चीज़ों को समझें कि जैसे कि वह अपंग व्यक्ति है तो अपंग व्यक्ति से प्रश्न पूछकर संचालक ने उसे हतोत्साहित किया है, उसकी पीड़ा को उभारा है। क्या हम ऐसे व्यक्ति को उत्साहित करेंगे और उत्साहित करके वह एक स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जिए, ऐसा इसके साथ एक उद्देश्य ये भी है कि कोई व्यक्ति यदि असहाय है, अपंग है, शारीरिक रूप से अक्षम है तो वह इस दुनिया में स्वाभिमान के साथ संघर्ष करते हुए सुखमय जीवन जिए, ऐसा हम उसे प्रेरित करें। और जब हम उसे प्रेरित करेंगे तभी वह जो है अपने जीवन को सुखपूर्वक जिएगा, और जब सुखपूर्वक जिएगा तभी उसका उद्देश्य सफल होगा। ऐसा